अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहु व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात मोहतरम, तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ उस रब्ब किरदगार के लिए जो खालिक कायनात मालिक शहजहात है, उस रब की हम्दो सना जिसने अरबों इंसान को पैदा किया, लेकिन एक इंसान का अंगूठा दूसरे इंसान के अंगूठे की तरह नहीं है। उस अल्लाह की हम्दो सना जिसने अरबों इंसान को पैदा किया, लेकिन एक इंसान के आँख का डोरा दूसरे इंसान की आँख के डोरे की तरह नहीं है। उस रब की हम्दो सना जिसने मच्छर को पैदा किया, चूटियों को पैदा किया, और वहीं रब ने समंदर में ब्लू व्हेल मछली जिसकी लंबाई 120 फीट, जिसकी चौड़ाई 80 फीट और जिसका वजन 15,000 पाउंड है, अल्लाह उस मछली को 700 फीट अंदर समंदर में अल्लाह 1000 रोजाना पाउंड गोश्त खिलाता है। तो क्या वो रब्बे कदीर हम अशरफुल मखलूकात बंदों को 300 ग्राम रोजियां नहीं खिला सकता? वो वहदहू ला शरीक है, वो रहमान है, वो रहीम है, और उसी के महबूब दाना ग़यूब मालिक रक़ाब उमम फ़ख्र अरब व अजम वालिए कोनो मका सय्याहिला मका सैयद इंसोजा सरवर लाला रुखा नय्यर ताबा सरखीले ज़ुहरे जमाला सरनशीन महवशा जलवे सुबह अज़ल नूरे ज़ाते लम यज़ल बाइसे तकमीने आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गोहर बार पुरवार में दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह फरमाता इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। सूरह इक़रा में अल्लाह तबारक व तआला ने लिखने पढ़ने दोनों का जिक्र फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ए इंसान, अगर तू तरक्की करना चाहता है तो इल्म दीन हासिल कर। कुरान पाक में अल्लाह ने पूरी एक सूरत कलम पर नाजिल फरमा दी। अल्लाह फरमाता नून वल कलम, ए मेरे महबूब नूर नबूवत की कसम, जब तक आपकी उम्मत कलम न पकड़ेगी हाथों में, तब तक ये उम्मत तरक्की करने वाली नहीं है। ये उम्मत मुस्लिमा रिंच और पाने से और साइकिल के पंचर जोड़ने से इंसान की तकदीर उसका संवरने वाला नहीं है, उसका मुक़द्दर संवरने वाला नहीं है। इंसान अगर सिस्टम में आना चाहता है तो उसे अपने हाथों में कलम पकड़ना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वलकुमुश शम्स वल क़मरा, अल्लाह फरमाता है वसख्खर लकुमुश शम्स वल क़मरा, अल्लाह फरमाता है चांद और सूरज को हमने मुसख्खर कर दिया है। फिर अल्लाह फरमाता है वसख्खर लकुम मा फिल अर्द व मा फिस समा, अल्लाह फरमाता जमीन और आसमान को हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है, समंदर को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है, चांद और सूरज को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो 1 या 2 या 3 या 5 बात सीखे और दूसरे को सिखाए वो जन्नत में जाने का हकदार होगा। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, जो इंसान मदरसे के लिए निकला और तालिब इल्म हुआ, गोया वो अल्लाह के राह में है। मेरे आका फरमाते हैं, जो इंसान इल्म दीन हासिल किया उसके बाद लोग उसके भी शागिर्द होते रहे, उसके भी शागिर्द होते रहे। मेरे आका फरमाते हैं कि बाद कब्र में भी और उसके बाद क़यामत तक उसका सवाब उससे दिया जाएगा। आज इंसान ये कहता है इल्म हासिल करने से क्या होता है, और इल्म दीन ये हेच चीज है। इसे इल्म दीन अगर हमने हासिल कर लिया तो हमारी तनख्वाह कितनी होगी, हमारी जरूरतें पूरी होगी नहीं होगी। मैं आपको
आपको बताऊं इल्म दीन हासिल करना कितना जरूरी है। 6 साल का बच्चा 6 साल का बच्चा अपने गांव के बाहर खड़े हो जाता है सरहद पर और रोजाना एक बुजुर्ग को सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम या शेख, अस्सलामु अलैकुम या शेख। साल भर उसने मुसलसल सलाम किया। उस्ताद ने उस शेख ने जवाब दिया। फिर उस शेख ने एक दिन अचानक सवाल किया, मेरे लाल तेरी उम्र तो 6-7 बरस है, ये बताओ तू मुझे रोज सलाम करता है और मेरे ऐन मुताबिक जब जाने का वक्त होता है टाइम टेबल देख कर तू उसी वक्त आ जाता है, मुझसे कोई चाहिए तुम्हें, मुझसे कोई जरूरत है तुम्हें, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? कहा हुजूर ये बताएं मेरे गांव में कहाँ जाते हैं, किसके यहाँ? कहा बेटा फला शेख साहब के यहाँ जाता हूँ, उनके बच्चे को कुरान और हदीस पढ़ाने के लिए। कहा हुजूर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरे उस्ताद हो जाए, मैं आपका शागिर्द हो जाऊं, आप मुझे भी पढ़ा दे इल्म दीन? कहते हैं बेटा मुझे फजर पढ़ा के आना होता है, मदरसा पढ़ाना होता है, 2 घंटा पढ़ा के जाऊंगा तो जोहर का वक्त हो जाएगा, मेरे पास वक्त नहीं है। कहा हुजूर यहाँ से मस्जिद कितने किलोमीटर पर है? कहा 6 किलोमीटर दूर पर। कहा आते किस चीज से है? कहा इसी घोड़े से आता हूँ। क्या हुजूर क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं आपके घोड़े का लगाम पकड़ के आगे आगे दौड़ता रहूं और आपसे सवाल करता रहूं, आप घोड़े पे बैठ के जवाब देते रहे, ऐसे आप मेरे जो है उस्ताद हो जाएंगे, मैं आपका शागिर्द हो जाऊंगा? कहा ऐसा तो हो ही सकता है। अब वो बच्चा जब लगाम पकड़ के दौड़ता रहा तो 1-2 महीना नहीं दौड़ा, 2-4-6 साल नहीं, 2-4-6 महीना नहीं दौड़ा। वो बच्चा जब दौड़ा और दौड़कर 6 साल में उसका सवाल जब कंप्लीट हुआ और उसके सवाल का जवाब जब उस उस्ताद ने जवाब कंप्लीट किया तो जो बच्चा 6 साल मुकम्मल दौड़ा और लगाम पकड़कर घोड़े का दौड़ा, वही बच्चा जब 6 साल बाद आलिम दीन हुआ तो उसी बच्चे का नाम हजरत मोहम्मद गजाली बनकर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत मोहतरम, जब इंसान इल्म दीन हासिल करता है तो उसके अंदर तकवा और परहेजगारी आ जाती है। इंसान जब इल्म हासिल करता है तो उसके अंदर कमाल बर्पा हो जाता है। जब इंसान इल्म हासिल करता है अल्लाह उरूज व इर्तिका की मंजिलें अता फरमा देता है। जब इंसान इल्म हासिल करता है तो हराम व हलाल में फर्क करने की तमीज आ जाती है। जब इंसान इल्म हासिल करता है तो जायज़ व नाजायज़ में फर्क करने लगता है। जब इंसान इल्म हासिल करता है तो अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब हो जाता है। जब इंसान इल्म हासिल करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वो इंसान बरगुज़ीदा बंदा कहलाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में वही शख्स जब अगर चाहे इल्म और अमल के बदौलत तो अल्लाह अकबर, अल्लाह उसे विलायत की मंजिलें अता फरमा देता है। जब इंसान इल्म हासिल करता है तो अल्लाह उसके अंदर इस तरीके से अल्लाह उसकी जिंदगी को बदल देता है कि जिस इंसान को लोग इज्जत नहीं दिया करते थे आज उसी इंसान को लोग पेशवा रहबर और रहनुमा मानते हैं। जब इल्म इंसान हासिल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे बेशुमार इज्जत अता फरमाता है। लेकिन इल्म दीन हासिल करो और इल्म दीन है क्या? काल अल्लाह काल रसूल, ये इल्म दीन नहीं है। आज कुछ नाम नेहाद मुकर्रिर उर्दू दा ये कहते हैं कि असली तालीम, ये कहते हैं अंग्रेजी ये इस्लामी तालीम नहीं है, कहते हैं मैथ इस्लामी तालीम नहीं है, यूनानी इस्लामी तालीम नहीं है। अरे मैं तुम्हें बताऊं कुरान की आयत पढ़ो सूरह बकरा की, अल्लाह फरमाता है वअल्लमल आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आदम को इल्म दिया तो कितना इल्म दिया? क्या 10,000 दिया नहीं, 20,000 दिया नहीं, 30,000 दिया नहीं, 40,000 दिया नहीं। हजरत आदम के जमाने में 7 लाख जबान बोली जाती थी, 7 लाख लैंग्वेज, उस वक्त 7 लाख लैंग्वेज का आविष्कार हुआ था। आदम अलैहिस्सलाम बोले तो 7 लाख जबान और 2025 में पूरी दुनिया में अगर जबान बोली जाती है तो 17,000 जबान बोली जाती है। बताओ, जो कहते हैं साइंस तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी तरक्की कर ली है, भाषाएं तरक्की कर ली है, लैंग्वेजेस ज्यादा बोले जाते हैं। अरे कुर्बान जाओ रब के कुरान पर। अल्लाह फरमाता है वअल्लमल आदमल अस्मा कुल्लहा, जमीन और आसमान में जितना इल्म था अल्लाह फरमाता आदम तुझे दे दिए हैं। समंदर के अंदर जो इल्म है वो भी दे दिया, पहाड़ों में जो इल्म है वो भी दे दिया, तुग़यानी की शक्ल में इल्म दे दिया, हमने सारा इल्म दे दिया। अब चाहे वो इल्म ईरानी हो, चाहे इल्म तुरानी हो, चाहे इल्म यूनानी हो, चाहे वो इल्म साइंस हो, चाहे वो इल्म हिंदी हो, चाहे वो इल्म मैथ हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो ना हो, चाहे इल्म मुसल्लस हो, चाहे इल्म यरा हो, चाहे इल्म शता हो, चाहे इल्म सलूक हो, चाहे इल्म मारिफत इलाही हो, चाहे फराइज़ हो, वाजिबात हो, मंतिक हो, फलसफा हो, तफसीर हो,
जितना इल्म है अल्लाह फरमाता है कुल्लहा सुम्मा अरदुहुम, जमीन और आसमान में जितना इल्म है ये मैंने आदम को दे दिया है। अब ये जितना इल्म है जिसे असली इल्म कहते हो ये कौन इल्म है? कुरान कहता है ये मेरा इल्म है। कौन सा इल्म है? ये कुरान का इल्म है। तिबरानी कौन सा इल्म है? ये कुरान का इल्म है। अरे ये पहले आदम है जिनको अल्लाह ने इल्म दिया। अब आदमी के पास जो है वही तो मिलता है। अब अल्लाह फरमाता है ए मेरे महबूब तुम्हारे पास इल्म है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया जो अंबिया के जो वारिस आलिम है ये क्या लेंगे आलिम? ये वही तो लेंगे जो अंबिया के पास होगा। तो आदम के पास 7 लाख इल्म था तो आदम ने तकसीम किया, और जो आज इल्म बट रहा है चाहे वो कोई भी इल्म हो, जिसे तुम अंग्रेजी का इल्म कहते हो, जिसे साइंस का इल्म कहते हो, असल में ये इल्म कुरान है। बस शर्त ये है कि ये इक़रा बिस्मि रब्बिक से होना चाहिए। जो बिस्मिल्लाह से इल्म होगा वही इल्म फायदा पहुंचाएगा, और अगर जो बिस्मिल्लाह से इल्म नहीं होगा उससे तुम गुमराह हो जाओगे, इससे तुम्हें फायदा मिलने वाला नहीं है। बहुत अच्छे लाजवाब। जमीन व आसमान में जो कुछ है ये इल्म कुरान है। अब आदमी कहता है साहब हाफिज बनाने से क्या होगा, बच्चों को कारी बनाने से क्या होगा, आलिम बनाने से क्या होगा? 8,000 10,000 6,000 की सैलरी इनकी है। मेरे अजीजों किस ख्याल खाम में जिंदगी गुजार रहे हो। इन उलमा को ऐसे ना तो देखो बखुदा ये स्टेज पर बैठकर हवाओं में प्रवास करते हैं। ये खादिमुल उलूम मदरसा जहां आप तशरीफ लाए हैं, मैं तो इसकी तारीख जान रहा हूं। ये खादिमुल उलूम के एक मस्जिद की गवाही, मदरसे की गवाही दे रही है कि आज पूरी हिंदुस्तान में सिक्केराजुल वक्त की तरह इसी मदरसे का परवरदार हजरत सदरुल कुर्रा कारी जाकिर साहब क़िबला है। इसी मदरसे के प्रोडक्ट हैं। अल्लाह अकबर। आज पूरे हिंदुस्तान में अगर फन तजवीद और क़िरात के हवाले से कोई शख्सियत जानी जाती है तो अल्लामा कारी जाकिर अली साहब की शख्सियत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दूसरी तरफ देखो तो शेखुत तजवीद वल क़िरात अल्लामा कारी अय्यूब साहब क़िबला, आप इनको देखो, ये वो हस्तियां हैं। मेरा तो साबका हुआ अल्हम्दुलिल्लाह उड़ीसा, पंजाब, कर्नाटक, केरला, इनके साथ मेरा दौरा हुआ। कोई ऐसा शहर बाकी नहीं है जहां अल्लामा कारी जाकिर का शागिर्द न पाया जाता। सही है। मैं आपसे कहता हूं मैं मवाजना नहीं करना चाहता। डीएम एक जिले का होगा, दूसरे जिले में उसका तबादला हो गया, लोग भूल जाते हैं। 60 साल के बाद लोग उसके दरवाजे पे कुत्ता भी नहीं बैठता। मैं इन चीजों इसलिए बता रहा हूं आपको कि बहुत सारे ISPCS हमारे पहचान के हैं, रिटायर हो गए, इसलिए जब तक वो पावर में थे ना भाई को पहचाना, ना दोस्त को पहचाना, ना रिश्तेदार को पहचाना, ना घर को पहचाना, और रिटायर हो गए तो दरवाजे पे जानवर भी नहीं आता। लेकिन इल्मे कुरान है, सुभान अल्लाह, इल्मे हदीस है, ये दीने मुस्तफा की जो तालीम है, कुर्बान जाओ। जब ये आलिम बनते हैं तो जवानी में इनकी इन्हें वो इज्जत नहीं मिलती, लेकिन जब रेशे मुबारक सफेद होते हैं, दाढ़ियां जब सफेद होती है और उम्र जब ज्यादा होती है तो उलमा भी कदम बोसी करते हैं, उलमा भी दस्तबोसी करते हैं। अल्लाह को उरूज और इर्तिका की मंजिल अता फरमाता है इन उलमा को। इसलिए पता है तहज्जुद इनसे ज्यादा कोई नहीं पढ़ा है, शागिर्द इनसे ज्यादा किसी ने नहीं निकाला है। इसलिए ये उलमा जब ये बूढ़े होते हैं तो अल्लाह इनको तकवा अता फरमा देता है, और आयत जब बूढ़ा होता है तो लोग उसे खातिर में नहीं लाते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखा है कि इल्म दीन हासिल करो, लोग कहते हैं इल्म दीन हासिल करने से क्या होगा? अरे ज्यादा से ज्यादा 2-4-10 हजार की सैलरी मिलेगी। मेरे अजीजों में बताना चाहता हूँ, तुम कहते हो कि इल्म दीन हासिल करने से क्या होगा? बहुत दूर न जाओ, 100 साल पहले बरेली के धरती पर अल्लाह अकबर, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे मुजद्दिद को जन्म दिया है, अल्लाह अकबर, जिनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है।
आप कहते हो कि आलिम बनाने से क्या होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये बताइए नवाब आसिफुद्दौला मर गया लखनऊ की सरजमीन पर, क्या लेकर गया? उसके नाम की तारीखें मौजूद है नहीं, ज्यादा से ज्यादा लाइब्रेरी में 2 दफ्तियों में उसका नाम बंद है। उसके नाम की कोई यूनिवर्सिटी नहीं पाएंगे आप, न चैप्टर पढ़ाया जाता है। नवाब वाजिद अली का नाम जानता हर कोई, लेकिन आज उसके नाम का कोई भी न यूनिवर्सिटी है न लाइब्रेरी कायम की गई। नाम उसका नाम लेवा है। नवाब हैदराबाद निजामाबाद का नाम लेवा कोई नहीं है। नवाब यूसुफ जौनपुर का नाम लेवा कोई नहीं है। नवाब रामपुर का नाम लेवा कोई नहीं है। नवाब भोपाल का नाम लेवा कोई नहीं है। नवाब कश्मीर का नाम लेवा कोई नहीं है। ज्यादा से ज्यादा तारीखों में नाम बंद है, उसके बाद नाम लेवा नहीं है कोई है। लेकिन कुर्बान जाओ बरेली के ताजदार पर, फकीह इब्ने फकीह, वली इब्ने वली, सखी इब्ने सखी, मुजद्दिद दीन व मिल्लत में आते हाजरा व माज़िया व गैबा अशाह इमाम हज़रत खान फाज़िल बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान की जात पर बरेली में पैदा हो रहे हैं। और मस्जिद बन रही है श्रीलंका में। नाम क्या रखा जा रहा है? मस्जिद रज़विया। सुभान अल्लाह, नाम रखा जा रहा मस्जिद रज़विया। कहाँ पर नाम रखा जा रहा है? कहा श्रीलंका की सरजमीन पर आला हजरत पैदा हुए हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश शोबे में। और किस तरह कहा सौदागरान मोहल्ला है, और सौदागरान मोहल्ला में हजरत इमाम अहमद रजा पैदा हुए। और लंदन की सरजमीन पर आला हजरत के नाम पर लाइब्रेरी कायम की जा रही है। आज 37 कंट्री में, पूरी दुनिया के 37 कंट्री में आला हजरत के नाम पर PhD की जा रही है। आज आप देखो तो सही, हिंदुस्तान की सरहदों के अंदर आ जाओ तो जिसे PhD कहा जाता है, बनारस की हिंदू विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, वहां पर आला हजरत के नाम पर PhD करवाया जा रहा है। आप देखो, आप अलग अलग हिंदुस्तान के इलाके का दौरा करो तो 47 ऐसे स्टेट है जहां पर आला हजरत के नाम पर यूनिवर्सिटियों में PhD करवाई जाती है। अल्लाह अकबर, ये आला हजरत है कौन जिसके नाम का इतना चर्चा है? कहा कहीं चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ आला हजरत के नाम का चर्चा मिलेगा, इंग्लैंड में चले जाओ आला हजरत के नाम का चर्चा मिलेगा, टर्की में जाओ आला हजरत के नाम का चर्चा मिलेगा। ये है कौन? का सबका नाम मिट गया। नवाब वाजिद अली का नाम लेवा कोई नहीं, आसिफुद्दौला का नाम लेवा कोई नहीं, नाम रामपुर का नवाब रामपुर का नाम लेवा कोई नहीं, नवाब जौनपुर का नाम लेवा कोई नहीं। लेकिन कुर्बान जाओ आला हजरत की जात पर कि पूरी दुनिया में आला हजरत के नाम का धूम है। वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, कि समत देखिए वो इलाका रजा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। इसलिए कि आपने मदरसे का आज जो टाइटल रखा वो अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस है, और सैयदना सरकार आला हजरत से बड़ा बड़ा कौन हो सकता है उनके दौर में। आज एक कड़ी हम भूल रहे हैं, करिया करिया ताजु शरिया का नारा लगाते हैं आप लोग। आपने सरकार को सिर्फ एक बार देखा होगा, अल्हम्दुलिल्लाह दरसे हदीस हमने सरकार से लिया। सुभान अल्लाह। अदद खिदमत में 6 साल रहे हम लोग, लेकिन एक भूल गए, हुजूर ताजु शरिया जानशीन हुजूर मुफ्ती आजम हिंद है। बेशक बेशक। हमारे जलसों से पैगाम जाना चाहिए कि हम कड़ियों को बरकरार रखने वाले हैं। वत्तखिज़ मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, वत्तखिज़ मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, यादों को बरकरार रखा जाए। एक कड़ी रईसुल मुतकल्लिमीन अल्लामा मुफ्ती नकी अली खां है, दूसरी कड़ी हुजूर आला हजरत है, तीसरी कड़ी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद है, चौथी कड़ी हुजूर ताजु शरिया है। अरे नादानो, तुम अपने असलाफ की तारीख भुला रहे हो। ताजु शरिया का जहां नाम लगते हो वहां जानशीने मुफ्ती आजम हिंद कहा करो। तो जानशीने मुफ्ती आजम हिंद का जब नारा लगाओगे तो मुफ्ती आजम हिंद का भी नारा लग जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, ऐसा मुर्शिद न जमाने में कहीं। पढ़ो मुफ्ती आजम हिंद को, या रसूल अल्लाह। पढ़ो मुफ्ती आजम हिंद को। जलसों में पान खाए बैठ गए, बेवजू आए बैठ गए,
गुस्ल नहीं किया, बैठ गए तफरीक करने जलसे में आए। इसीलिए सुन्नी नौजवान, सुन्नी मुसलमान जलसों में आता है बेफैज होकर जाता है। वजह यह है कि जैसे हुजूर ताजुश शरिया के जानत हुजूर ताजुश शरिया के पीर मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने हमें बताया है कि आपको फैजान जलसों से मिलेगा कैसे। मैं आपको बताऊं, सरकार था हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में एक शख्स आ गया और वो मुरीद था हजरत का, और जिसके साथ आया वो बदअकीदा था। कहा बड़ा नाम सुना हो तुम्हारे पीर का, बड़े पीर है मुफ्ती आज़म हिंद, बड़े मुफ्ती हिंदुस्तान के हैं, एक सवाल करूंगा जवाब दे देंगे तो मान जाऊंगा। कहा कोई बात नहीं। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में दोनों आ गए। मुरीद ने कहा सरकार हमारा साथी है, बगल में रहता है, आपसे सवाल करना चाहता है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया सवाल करो, क्या है। कहा हुजूर ये बताएं कि सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कितनी बेटियां थी। इतना सुनना था। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के दारुल उफ्ता में 2 दरवाजा था, एक घर से अंदर आने जाने का, एक बाहर का। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद उठे और अंदर चले गए। इतने में बदअकीदा शख्स कहता है इतने बड़े आलिम तुम बताते हो, अरे बड़े आलिम होते तो अंदर किताब देखने थोड़ी जाते। इतने में सरकार मुफ्ती आज़म हिंद सर पे अमामा शरीफ सजाए हुए और गुसाला आपके जो है दाढ़ी मुबारक से निकला हुआ, आप वजू करके आ रहे थे। आपने फरमाया रे नादान, गुलामे गौसे आज़म किताब देखने नहीं गया और तुमने नाम मेरे आका की शहजादियों का लिया है। गुलाम आका की बेटियों का नाम बेवजू नहीं लेते। मुफ्ती आज़म हिंद वजू करने गया था और जब तक वजू नहीं करता तब तक अहले बैत अतार का नाम नहीं लेता। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, ऐसा मुर्शिद में जमाने में कहीं पाओगे। जलसे में आते हो तो अदब मलहूज रखो, जलसे में आते हो तो फैज लिया करो। जलसा ये नुमाइश का नहीं है। खुदा कसम इस जलसे की जब तैयारी होती है तो इन जलसे कराने वाले कारी रजीउल्लाह साहब, कारी अब्दुल हादी साहब किबला, कारी जाकिर साहब किबला, कारी अय्यूब साहब किबला और सूफी बनकर के न जाने कितने जैन मुसलमान नौजवान ये सोच रहे होंगे हमें किस खतीब को बुलाना चाहिए, हमें किस कारी को बुलाना चाहिए, हमें किस शायर को बुलाना चाहिए जो हमारे आवाम को फायदा पहुंचा दे। लाखों रुपए जलसे में खर्च होता है और अगर 3 घंटा अगर जलसा चला तो आप सोचो पर घंटा पर मिनट 3000 रुपया या पर मिनट 1700 रुपया खर्च आता है। आपका इतना कीमती जलसा है और आप जलसे से क्या लेकर गए, सैरो तफरी नहीं, यही जलसे हैं। जब जलसे करबला में हुआ तो अल्लाह अकबर, हक व बातिल में इम्तियाज हो गया। यही जलसा जब मेरे आका ने मदीने में किया तो कहा ये मुनाफिक है ये निकल जाए, ये आशिक है ये यही रहेगा। यही जलसा जब हुआ तो बोस्निया की सरजमीन पर 1 लाख से ज्यादा गैर मुस्लिम और इस्लाम कबूल किया था। यही जब जलसा जनाबे गौसे आज़म करते थे तो 1700 लोग इधर तौबा करते थे और 800 लोग इधर आका की बारगाह में कलमा पढ़ने पर मजबूर होते थे। ये क्या वजह है? वजह यह है कि पहले के लोग जब आते थे जलसों में तो वजू करके गुस्ल करके सरों पे टोपी लगा के आते थे तो फैज़ान औलिया अल्लाह से वो मालामाल होते थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इन जलसों को नुमाइश गाना बनाओ। ये जलसे बहुत कीमती हैं और इन तकरीरों से उम्मते मुस्लिमा को बहुत फायदा पहुंचता है। कौन आला हजरत अज़ीमुल बरकत। आदमी कहता मौलाना बना दोगे क्या होगा, आलिम बना दोगे क्या होगा, और कुछ मौलवी ऐसे हैं भी, मैं आजकल अलग रात छेड़ रहा हूं उनके खिलाफ। आलिम है कहते हैं अब अपने बच्चे को आलिम नहीं बनाएंगे डॉक्टर बनाएंगे, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे। मैंने कहा हजरत माफ करिएगा, डॉक्टर बनाने के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपया चाहिए MBBS करवाने के लिए। नीट की तैयारी करवाओगे, अगर एलन में दाखिला करवाओ तो 80,000 से 1,20,000 सैलरी, 1,20,000 का आपको देना पड़ेगा फीस, मंथली 15,000 रुपए खर्चा। ये बताओ खाते हो स्टेज का, खाते हो मदीने वाले आका का, गुनगाते हो गैरों का। तुम्हारी औकात नहीं थी कि अगर तुमको मदीने वाले आका नहीं देते तो एक मौलवी अपने बच्चे को कभी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना। बहुत अच्छे लाजवाब। वजह यह है आलिम तो बन गए लेकिन तुम जिंदगी में बेफैज रहे हो। सही है। वरना सरकार गौसे आजम क्यों 49 औलादे हैं, गौसे आजम ने सबको आलिम और आलिमा बना दिया।
जनाबे सैयदना सरकार इमाम अहमद रज़ा खान अरे रहमत व रिज़वान ने सबको आलिम और मुफ्ती बना दिया। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद ने सबको आलिम और मुफ्ती बना दिया। इसलिए अपने आलिम अपने बच्चे को आलिम बनाओ, अपने बच्चे को हाफिज़ व कारी मुफ्ती बनाओ। कहा हजरत इसके बनाने से क्या होगा? मैंने कहा अरे नादान, आला हजरत अज़ीमुल बरकत को जानो ना। आला हजरत 102 उलूम व फ़ुनून के माहिर का नाम आला हजरत है, 36 जबान के जानकार का नाम आला हजरत है। लोग समझते हैं कि आला हजरत हिदायत के बख्शिश के मुसन्निफ का नाम, एक नात गो शायर का नाम आला हजरत है। नहीं नहीं, आला हजरत जब कलम उठाते हैं और तंजीम पर एक किताब लिखते हैं, आला हजरत जब कलम उठाते हैं अखलाक पर 3 किताब लिखते हैं, आला हजरत जब कलम उठाते हैं अदब पर 22 किताब लिखते हैं, आला हजरत जब कलम उठाते हैं अस्कार पर 8 किताब लिखते हैं, आला हजरत जब कलम उठाते हैं असानीद हदीस पर 3 किताब लिखते हैं, आला हजरत जब कलम उठाते हैं तखरीज हदीस पर 4 किताब लिखते हैं, आला हजरत जब कलम उठाते हैं अस्माउर रजाल पर 7 किताब लिखते हैं, आला हजरत जब कलम उठाते हैं मंतिक पर 4 किताब लिखते हैं, आला हजरत जब कलम उठाते हैं उसूल पर 9 किताब लिखते हैं, आला हजरत जब कलम उठाते हैं उसूल तफसीर पर 1 किताब लिखते हैं, आला हजरत जब कलम उठाते हैं उसूल हदीस पर 6 किताब लिखते हैं, आला हजरत जब कलम उठाते हैं तफसीर पर 1 किताब लिखा, आला हजरत जब कलम उठाते हैं तो नहव पर आला हजरत ने 1 किताब लिखा है, आला हजरत जब कलम उठाते हैं लुगत पर 3 किताब लिखते हैं, आला हजरत जब कलम उठाते हैं लुगत हदीस पर 4 किताब लिखते हैं, आला हजरत जब कलम उठाते हैं फलसफा पर 4 किताब लिखते हैं, आला हजरत जब कलम उठाते हैं इल्म मुसल्लस पर 4 किताब लिखते हैं। अज़ीमुल बरकत, नारे रिसालत, हुजूर सैयद अहमद रजा साहब किबला, खलीफे हुजूर शेखुल इस्लाम, खलीफे हुजूर शेखुल इस्लाम, शहजादा गौसे आज़म, शहजादा गौसे आज़म, शहजादा गौसे आज़म, हुजूर सैयद अहमद रजा साहब किबला, हुजूर सैयद अहमद रजा साहब किबला। नारा तकबीर, खलीफे हुजूर शेखुल इस्लाम, खलीफे हुजूर शेखुल इस्लाम, हुजूर सैयद अहमद रजा साहब किबला। नारा रिसालत, अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस, अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस, शहजादा गौसे आज़म, शहजादा गौसे आज़म, हुजूर सैयद अहमद रजा साहब किबला। नारा तकबीर, नारा रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि सैयदी सनदी हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व क़ारी अहमद रज़ा साहब क़िबला माशाअल्लाह तशरीफ़ लाए। आप लोग उनके रुख़ ज़ेबा की ज़ियारत करिए और अपनी अपनी जगह आप लोग तशरीफ़ रखिए। अपनी जगह आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं हज़रात, बैठ जाएं, बैठ जाएं हज़रात, तशरीफ़ रखिए आप हज़रात।